अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सिमुलेशन। व्हाट इज़ सिमुलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ सिमुलेशन। सिमुलेशन एक्चुअली एक वर्चुअल फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट होता है किसी को किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करवाने के लिए क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वो रिलेटेड होता है रियल वर्ल्ड से, बट दैट इज़ नॉट रियल सिस्टम। उसको एक डमी आप कह सकते हैं, डमी सिस्टम बिल्ड किया जाता है किसी भी इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करवाने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस और सिस्टम। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इस virtual environment is virtual simulation actually is virtual environment that looks like real, जो real की तरह शो करता है, real की तरह होता है, real world की तरह, but that is not actually real, that is our dummy system. सिमुलेशन इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सिमुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, क्रिएट अ मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड प्रोसेस और सिस्टम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उस रियल वर्ल्ड का जो प्रोग्राम होता है उसको प्रोसेस किया जाता है या उस सिस्टम को बिल्ड किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए। इसकी एग्जांपल देती हूँ मैं आगे नेक्स्ट, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, ये हमें क्या चीज़ में हेल्प करता है, हाउ थिंग्स वर्क बाय टेस्टिंग डिफरेंट आइडियाज़ और एल्गोरिदम्स। हम बेसिकली इस सिमुलेशन के थ्रू अपने डिफरेंट आइडियाज़ या एल्गोरिदम्स को टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो रियल वर्ल्ड में किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, विदाउट नीडिंग टू ट्राई दैम आउट इन रियल लाइफ। बजाय इसके कि हम लोग डायरेक्टली रिस्क लें और डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में वो सिस्टम या वो एल्गोरिदम को सॉल्व करके या उस पर कोडिंग करके कि या एक सिस्टम जनरेट करके रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट करें या उसका वहाँ पे टेस्टिंग करें। रदर देन दैट हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम जनरेट करते हैं, सिमुलेशन जनरेट करते हैं जिसमें क्या होता है, हम रियल वर्ल्ड की तरह का सिस्टम बिल्ड करते हैं बट कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू उस पर प्रैक्टिस करवा के देन हम रियल वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट या अप्लाई करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक पर्सन, एक पायलट है, उसको हमने एरोप्लेन चलाना सिखाना है। तो वो अगर हम उसको डायरेक्टली रियल वर्ल्ड में या रियल एरोप्लेन दे के या रियल हेलीकॉप्टर दे के उसे कहेंगे कि इस पे प्रैक्टिस करो, तो दैट इज़ रिस्की जॉब, बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डमी जो है एरोप्लेन जनरेट करते हैं या सिस्टम्स के थ्रू या कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू ऐसा रूम या ऐसा एनवायरनमेंट जनरेट कर देते हैं, बिल्ड करते हैं, या एक ऐसा मॉडल बना देते हैं, एक ऐसा प्रोसेस सिस्टम कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू जो बिल्कुल रियल वर्ल्ड एरोप्लेन या रियल वर्ल्ड हेलीकॉप्टर की तरह वर्क करता है। हम लोग उसमें कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू ही जो है इन्वायरमेंट में चेंजिंग लेके आते हैं, वेदर चेंज करते हैं, ठीक है। वेदर चेंज करने के बाद हम लोग वहाँ थंडरी सा वेदर लेके आते हैं या क्लाउडी या एरी वेदर। तो उससे क्या होता है कि वो रियल वर्ल्ड पे प्रैक्टिस करने के बजाय वो एक सिस्टम पे प्रैक्टिस करता है जो बिल्कुल रिलेट कर रहा होता है हमारी रियल वर्ल्ड से। तो जब हम उस पर प्रैक्टिस करवाएंगे, जब प्रॉपर फुल फ्लैज उनकी प्रैक्टिस हो जाती है उस पर्सन की एरोप्लेन को चलाने के लिए, देन हम उसको रियल जो एरोप्लेन या एयर हेलीकॉप्टर देते हैं कि उसको आप अब इसको चलाओ, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिस करें, हम लोग इन आइडियाज़ को कंप्यूटर्स के साथ टेस्टिंग कर रहे होते हैं। वाई यूज़ सिमुलेशन, हम लोग सिमुलेशन को क्यों यूज़ करते हैं, टेस्टिंग एल्गोरिदम, अपने एल्गोरिदम्स को टेस्ट करने के लिए, एक्सप्लोरिंग सिनेरियोज, डिफरेंट सिनेरियोज को एक्सप्लोर करने के लिए, डिफरेंट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिनेरियोज को। टेस्टिंग एल्गोरिदम, वी यूज़ एल्गोरिदम टू सी हाउ वेल एल्गोरिदम वर्क्स विद डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। मतलब मैंने आप लोगों को क्लास में ड्राई रन करके दिखाया था, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम जैसे इवन आउट का हमने एक एल्गोरिदम लिखा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, उस पर ड्यूरिंग ड्राई रन हम लोग टेस्ट कर रहे थे उसको डिफरेंट वैल्यूज़ दे के कि किस तरह से हमारा एल्गोरिदम वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब मैंने पहले उसको एक्स की वैल्यू दी, एक्स की उस नंबर की वैल्यू जैसे 5 दिया, 4 दिया, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वैल्यूज़ के थ्रू हम लोग अपने एल्गोरिदम को टेस्ट कर रहे होते हैं कि क्या ये सही वर्किंग कर रहा है या नहीं।
ठीक है? उन एल्गोरिदम्स को सिमुलेशन के थ्रू टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करते हैं अपने एल्गोरिदम को। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ न्यू वे टू सॉर्ट नंबर्स, कहता है अगर आपने अपने एल्गोरिदम को या एक नंबर को टेस्ट करना हो जिसमें हम लोग नंबर्स को सॉर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी कैन सिमुलेट इट डिफरेंट सेट ऑफ नंबर्स टू सी हाउ फास्ट इट इज़। तो हम उस एल्गोरिदम के ऊपर सिमुलेशन का मेथड अप्लाई करते हुए डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन करेंगे और फिर उन वैल्यूज़ पे टेस्ट करेंगे कि किस तरह से हमारा एल्गोरिदम इन वैल्यूज़ के थ्रू डिफरेंट वैल्यूज़ के पे जो है वो वर्क करता है और किस तरह से कितने फास्टली आपका एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है। ठीक है? एक्सप्लोरिंग सिनेरियोज, हम डिफरेंट सिनेरियोज को किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। सिमुलेशन अलोज अस, सिमुलेशन हमें अलो करता है कि हम अस टू क्रिएट मैनी डिफरेंट सिचुएशंस टू सी व्हाट हैपेंस। एक्चुअली सिमुलेशन आपको ये चीज़ अलो करता है कि आप डिफरेंट सिनेरियोज के ऊपर, डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर जो है डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट करके आप अपने एल्गोरिदम या अपने सिस्टम को टेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी एरोप्लेन या एक पायलट की एग्जांपल दी, तो उसको उनको जब हम टेस्टिंग या उनको जब प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं तो उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इन्वायरमेंट चेंजिंग करते हैं, वेदर कास्टिंग में कास्टिंग कह रही हूँ, वेदर चेंज करते हैं ताकि उनको हर टेस्टिंग करते हुए उनको सिखाते हुए हर तरह के वेदर या हर तरह की सिचुएशन में उनको एरोप्लेन या सिचुएशन हैंडल करके प्रैक्टिस करवाई जा सके, ताकि जब वो रियल वर्ल्ड में जाए तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में भी वो जो है उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। तो सिमुलेशन हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, इन अ साइंस एक्सपेरिमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है प्लांट ग्रोथ की, कि अगर आपने एक प्लांट ग्रो करना है तो ऑब्वियसली उसमें डिफरेंट सिचुएशंस होंगे, उसमें वेदर की चेंजिंग होगी, उसमें समटाइम्स सनी वेदर होगा, क्लाउडी वेदर होगा, थंडर वेदर होगा, और सूरज की समटाइम जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वो समटाइम्स बहुत डार्क होगी, जैसे बहुत तेज़ धूप होना और ये सारी सिचुएशन। तो जब हम लोग उस पर सिमुलेशन अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उसे डिफरेंट वेदर प्रोवाइड करते हैं। तो उसको जब हम डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट सिनेरियोज़ में प्लांट को ग्रो करते हैं, उस सिस्टम, जैसे एक रूम के अंदर हमने सिस्टम बनाया, उसमें सनलाइट को समटाइम्स हम इंक्रीज़ यानी हीट इंक्रीज़ करते हैं, और वेदर चेंज करके पानी का जो लेवल होता है, पानी का जो जितना हमें उसका लेवल समटाइम इंक्रीज़ करके और डिक्रीज़ करके, और सारी ये इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये रियल लाइफ की बजाय देखें, अगर हम लोग रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस स्टार्ट करें ना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, हमें बहुत ज़्यादा दिन या बहुत ज़्यादा डेज रिक्वायर होंगे सारे प्रैक्टिस के लिए। तो फिर हम लोग सिमुलेशन अप्लाई करते हैं, मतलब हम लोग आर्टिफिशियल या डमी एक सिस्टम पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ताकि हमें उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इंस्टेंटली मिल सकें, यानी इस डिफरेंट सिनेरियोज़ के ऊपर जो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करें, हम लोग सिमुलेशन के थ्रू बहुत कम टाइम में उसको उस रिजल्ट को जो है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स। सिमुलेशन के बेनिफिट्स क्या होंगे? ऑब्वियसली कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। कॉस्ट इफ़ेक्टिव कैसे? कि जो अगर हम लोग रियल लाइफ में जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो लेट्स से मैंने आपको पायलट की एग्जांपल दी है, तो ऑब्वियसली उसमें उसको उस पे प्रैक्टिस करवाने के लिए हमें एक, आपको पता ना कि हमारे एरोप्लेन ये सारी सिचुएशन की कितनी अमाउंट होती है, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, तो उसकी बजाय कि उसमें रिस्क लें, उस पे अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करें, तो वो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट रिक्वायर्ड होगा हमें, ठीक है। तो फिर इस सिचुएशन की बजाय हम लोग अगर डमी प्रोसेस करते हैं तो उससे, या सिमुलेशन अप्लाई करते हैं, तो वो क्या होगा, वो चीपर होगा रदर देन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ ऑफन चीपर, वो चीपर का मतलब लेस कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, एंड फास्टर टू रन, और ऑब्वियसली फास्टली हम उस पर वर्किंग कर सकते हैं। अभी भी जैसे मैंने आपको प्लांट की एग्जांपल दी है, तो अगर हम लोग सिमुलेशन अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो कम टाइम लेगा, अगर रियल वर्ल्ड में करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगा। रन फास्टर टू रन, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और फास्टली भी वर्क करता है। सिमुलेशन देन द कंडक्ट रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सेफ, सेफ कैसे है देखें,
अगर रियल लाइफ में हम लोग अपने एक पायलट को प्रैक्टिस करवाते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। इन केस वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे तो वो लाइफ रिस्की हो जाता है। या अगर हम रियल लाइफ पे कोई भी और सिचुएशन अप्लाई करते हैं, किसी और सिनेरियो पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो सेफ नहीं होता, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसमें वो डेंजरस होता है। वो ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी भी प्लेन क्रैश होता है इन केस, तो अगर हम लोग डमी प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें वो सिर्फ सिस्टम सिर्फ एक अलर्ट देता है, ठीक है। लेकिन अगर रियल लाइफ में क्रैश होता है तो ऑब्वियसली वो लाइफ रिस्की हो जाता है। तो अगर हम इस पॉइंट पे, क्योंकि उस पर्सन को कौन सा पहले एरोप्लेन चलाना आता है, वो तो एक प्रैक्टिस कर रहा है ना। तो अगर डायरेक्ट उसको जहाज पकड़ा दोगे तो उसके लिए रिस्की होगा, लाइफ रिस्क होगा। तो ये इस सिचुएशन में सिमुलेशन का जो प्रोसीजर होता है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ भी होता है। वी कैन टेस्ट डेंजरस सिचुएशंस like a fire in a building without putting anyone at risk। वजह इसके कि हम लोग रियल लाइफ में किसी बिल्डिंग में आग लगा के फायर ब्रिगेड्स को आग बुझाना सिखाएं, हम लोग क्या करते हैं वो ऑब्वियसली उनकी जान रिस्क में आ जाएगी, रिस्की होगा ये सिचुएशन। तो हम क्या करते हैं, सिमुलेशन अप्लाई करते हैं, तो वो ये सिचुएशन पे क्या रिस्की नहीं होती। रिपीटेबल, ये ऑब्वियसली रिपीटेबल भी होता है। आप देखें, अगर एक पर्सन को हम लोग जो है वो एरोप्लेन चलाना सिखा रहे हैं और सिस्टम के अंदर उसका प्लेन क्रैश हो गया, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को रिपीट करेंगे और दोबारा प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर क्रैश होगा या फिर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रही, हम उसको फिर रिपीट करते हैं। तो जो सिमुलेशन का मेथड होता है ना वो रिपीटेबल भी होता है, बार बार मल्टीपल टाइम्स आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। वी कैन रन द सेम सिमुलेशन। आप सेम सिमुलेशन को मल्टीपल टाइम्स और डिफरेंट सेटिंग्स के थ्रू जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सिचुएशंस को, उनको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने एक नंबर को सॉर्ट करना सीखा था, तो हम लोग पहले एक वैल्यू देंगे, उसको सॉर्ट करेंगे, फिर उसकी टेस्टिंग करने के बाद एक और नंबर देंगे, ठीक है। तो हम उसको मल्टीपल टाइम्स, जैसे हम लोगों ने इवन ऑड का एल्गोरिथम पे ड्राई रन किया था, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, बार बार वैल्यूज को चेंज करके अपने जो एल्गोरिदम था उसको टेस्ट कर रहे थे। तो सिमुलेशन में भी हम क्या करते हैं, सेम चीज़ को ये चेंजिंग्स लेके समटाइम्स मतलब आप अमाउंट्स चेंज करके, वैल्यूज चेंज करके, या इस पायलट वाली सिचुएशन में वेदर चेंज करके आप उसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वेदर कास्टिंग में क्या आएगा, कोई एक पर्सन है जो सिमुलेशन के थ्रू प्रिडिक्ट कर रहा है वेदर को, या जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वेदर को। दे इनपुट डाटा अबाउट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डाटा को इनपुट कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड इनटू द कंप्यूटर मॉडल। उस मॉडल के अंदर जो है वो सिचुएशन को चेंज करके चेक कर रहे हैं, वेदर को चेंज करके, विंड की सिचुएशन को चेंज करके चेक कर रहे हैं, हाउ वेदर माइट चेंज ओवर द फ्यू डेज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जांपल क्या है कि ट्रैफिक फ्लो, कोई एक पर्सन है वो ट्रैफिक का इंचार्ज है और उस पर वर्किंग कर रहा है, तो वो एक मॉडल जब जनरेट किया होगा तो उसमें ट्रैफिक लाइट्स की सिचुएशन चेंज कर सकता है। मतलब एक जगह से, एक रोड से हटा कर दूसरे रोड पे जो है वो टेस्ट कर सकता है कि अगर यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हो, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होनी चाहिए या यहाँ पे ट्रैफिक पर्सन होना चाहिए। रियल लाइफ में तो रोड से उखाड़ के नहीं ना उसको चेंज कर सकता, तो क्या करते हैं, मॉडल्स जनरेट करते हैं हम लोग, डमी प्रोसीजर करते हैं, सिमुलेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। सिटी प्लानर्स हैं कैन सिमुलेट ट्रैफिक टू सी हाउ चेंजेस रोड्स और ट्रैफिक लाइट्स माइट इफेक्ट द फ्लो ऑफ कार्स। कहता है कि अगर रोड्स का डायरेक्शन चेंज होती है या ट्रैफिक लाइट्स की जो प्लेस है वो चेंज होती है, तो किस तरह से वो कार्स के फ्लो पे इफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में सिटी प्लानर्स एक मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। बजाय इसके कि वो रियल वर्ल्ड में इस पे इम्प्लीमेंटेशन करें और इसकी टेस्टिंग करें, तो वो क्या करते हैं, एक मॉडल पे टेस्टिंग कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, दिस हेल्प्स देम डिज़ाइन बेटर रोड्स एंड रिड्यूस ट्रैफिक जैम्स। तो क्या करता है, सिमुलेशन उसमें क्या चीज़ की हेल्प कर रहा है कि वो बेटर, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे और चेक करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, वो ट्रैफिक प्लानर्स बेटर रोड डिज़ाइन कर सकेंगे। सिमुलेशन इनको बेटर रोड डिज़ाइन करने में हेल्प करेगा और ट्रैफिक जैम से भी हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। सिमुलेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और एमसीक्यूज़ के लिए भी यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी जो है वो निकल सकते हैं। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक for short question and MCQs. So if you have any question, you can ask me without any hesitation. Take care. Allah Hafiz.